नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और शुरुआत कर रहे हैं हम क्रिकेट की खबर से। लेकिन एक नए सितारे की चमक के साथ आज क्रिकेट में जो खबर आई है वो आपके सामने रख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के संन्यास लिए अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता है कि 15 साल के पृथ्वी शॉ ने 546 रन बनाकर सचिन की याद ताजा कर दी। उन्होंने हैरिस शील्ड के लिए खेले जा रहे इंटर स्कूल टूर्नामेंट में अरमान जाफर के साथ 473 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चाइल्ड शील्ड में अरमान जाफर ने 498 रनों की पारी खेली थी। आपको शायद याद हो, हैरिस शील्ड में ही सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच 664 रन की साझेदारी हुई थी। दोनों ने 1988 में टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में यह साझेदारी की थी। लेकिन अब एक नया नाम सामने आ रहा है पृथ्वी शॉ का, जिसने 546 रन अकेले बनाए। अनुराग हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी दे पाएंगे इस नए खिलाड़ी के बारे में। अनुराग, कौन है ये नया सचिन और किस तरीके से ये पूरी पार्टनरशिप हुई, इनका साथ किसने दिया वो भी बताएं। बिल्कुल सुशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन्हें मुंबई क्रिकेट सर्किट में नए सचिन के नाम से ही जाना जाता है। 4 साल की उम्र से, जब इतनी छोटी सी उम्र जब बच्चे कलम पकड़ते हैं तब से ये खिलाड़ी खेल रहा है। 8 साल में इसने ख्याति प्राप्त करनी शुरू की और जब 10 साल का था तब भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर नीलेश कुलकर्णी की जो मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने इनको स्पॉट किया। पिछले साल मैनचेस्टर भी गए थे और वहां पर भी जो डेब्यू मैच था उसमें सैकड़ा ठोका था। तो बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। लगभग 330 मिनट तक बल्लेबाजी की है। रिजवी स्प्रिंगफील्ड की ओर से खेलते हैं। 546 रन, हमें तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जो 628 रनों का 18वीं शताब्दी में, अगर मैं गलत नहीं हूं तब रिकॉर्ड बना था, उसको कहीं ना कहीं पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी 546 रन बहुत ज्यादा होते हैं। कल से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और एक तरह से उन्होंने नया कीर्तिमान गढ़ा है। सब यही सोच रहे हैं कि कब ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी और आगे की मंजिल तय करेगा, लेकिन फिलहाल इसके नन्हे कदम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुशांत, बिल्कुल। और जो इनकी साझेदारी रही वो किस तरीके से रही अनुराग, और जो इनके साथी खिलाड़ी हैं या जो कोच हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इनकी प्रतिभा को? देखिए, धीरे धीरे इनकी टीम ने लगभग 700 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया। उनके साथ 2-3 और बल्लेबाज थे। इनके स्कूल में सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अरमान जाफर, सरफराज खान भी इससे पहले सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से इनकी टीम भरी पड़ी है और ये पहला ही मैच था इस सीजन का जिसमें उन्होंने ये स्कोर बनाया है। जो इनके कोच हैं पाठक सर, वो बेहद खुश हैं और उनको पहले भी उनसे बातचीत होती रही है तो इनको बेहद प्रतिभावान मानते हैं। उम्मीद यही सब कर रहे थे कि आज शायद 600 से ज्यादा का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बावजूद इसके जब ये नेट्स पर आकर बैठे थोड़ी देर पहले लंच हुआ है, कोई शिकन नहीं थी, कोई थकावट नहीं थी। लग रहा था कि इसके बाद फिर से अगर कोई इनको बल्ला थमा दे तो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का धैर्य, जिस तरह का पेशेंस चाहिए होता है, देखिए मुंबई क्रिकेट की खासियत होती है। अगर यहाँ के मैदानों को आप देखें तो इतनी सारी टीमें आसपास खेल रही होती हैं कि एकाग्रता यहाँ पर अपने आप आ जाती है। तो इस तरह के बल्लेबाज में जिसमें अनुशासन, एकाग्रता और साथ ही साथ जिसमें संयम और टैलेंट हो तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और पृथ्वी शॉ ऐसा ही नाम है। हर शख्स को लगता है कि पृथ्वी आगे चलकर कोई बड़ा ही कारनामा जरूर करेंगे भारतीय क्रिकेट। एक आखिरी सवाल अनुराग, इस 546 की पारी में कितने चौके और कितने छक्के थे? अभी तक फिलहाल जोड़ नहीं पाया हूं। स्कोरर से पूछने से पहले ही विजुअल्स लेकर दौड़ करके भागा। जैसे ही ये पता लगेगा जरूर आपको अपडेट करूंगा सुशांत। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं जितना हमने देखा आज ही कम से कम 10 से ज्यादा चौके उन्होंने लगाए हैं। सुशांत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और हम चाहेंगे कि आप पृथ्वी शॉ से एक बातचीत भी करें जो हम दर्शकों तक पहुंचा सकें कि दरअसल ये नन्हा सचिन या जो नया सचिन है वो किस तरीके की सोच रखता है और अपनी पारी के बारे में वो क्या बता रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारियों के लिए।